नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एएलपी 2024 का फॉर्म ऑनलाइन करके दिखाऊंगा और इसमें जो भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है उनका सॉल्यूशन मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे एनओसी को लेकर, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आ सकती हैं फॉर्म भरते टाइम पे उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, फॉर्म भरने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम कोई गलती नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी आरआरबी वेबसाइट आप खोल लेंगे। यहाँ पर मैंने आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट खोली है और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा लॉगिन आपका फॉर्म ऑनलाइन करने का। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए 19 तारीख की डेट में यहाँ पर लिंक दे रखा है। आपको मैं लिंक डायरेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। आप दोस्तों डायरेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप जो है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाकर जो है लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएंगे। ये आरआरबी की वेबसाइट है और स्पेशली फॉर्म भरने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि कौन कौन से फॉर्म इस समय चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिसेंटली एएलपी का यहाँ पर चल रहा है 19 फरवरी 2024 लास्ट डेट रखी गई है। तो ऊपर आप देखेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, क्रिएट अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो हम यहाँ पर अभी अप्लाई करेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा, जैसे कि फीस वगैरह और आपका सिलेक्शन प्रोसेस और आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी फॉर्म भरते टाइम पे। तो इनको आप चेक बॉक्स करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है, आप देखिए ऊपर से हिंदी इंग्लिश में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन को, लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ से आपसे दोस्तों क्रिएट अकाउंट के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे पूछ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर किसी आरआरबी आरआरसी डेबिट घोषित किए गए हो क्या, क्या आप लेजिक सर्जरी करवाई है क्या पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग कैंडिडेट है क्या, ये सारी चीज़ भरने के बाद आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना है, ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उस समय दोस्तों ये जानकारी आप चेंज नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप पूरी जानकारी सटीकता से भरें। ये जो फॉर्म है, ये जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, ये वाली जानकारी बिल्कुल सटीक भरना, कोई भी गलती मत करना, क्योंकि उसको आप बाद में करेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि रेलवे ने पहले ही दो दो बार ऑप्शन आपको दे रखा है, आपसे जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी वो आपको दो बार फिल करनी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जैसे आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। और आपका आधार नंबर और आपको डालना पड़ेगा। आधार नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, ऑटोमेटिक आपकी आधार से डिटेल भी यहाँ पर ये आपके फैक्च कर लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जल्दी से मैं सारी डिटेल यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू करता हूँ। ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ये यहाँ पर आपके सामने जो भी डिटेल आपने डाल लिया, एक बार कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो आप इसको एक बार कंफर्म करके क्लिक कर देना, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी गलती हुई तो बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। फिर आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर है ईमेल के द्वारा और जो पासवर्ड सेट किया था वो आपको डालना है और दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और व्यू एंड मॉडिफाई तीन ऑप्शन खुलेंगे। तो आपको इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगे, आगे यहाँ पर क्लिक करोगे जैसे ही तो यहाँ पर कुछ लोड होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला टैब आपके सामने खुल जाएगा। चलिए थोड़ा सा वेट हम कर लेते हैं। और जैसे ही आपका ऑनलाइन टैब वाला यहाँ पर खुलेगा तो यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश कर लेना अगर कोई दिक्कत आए तो, या दो तीन जो ऑप्शन है इस पर इंटरचेंज कर लेना। यहाँ पर देखिए मेरे नहीं खुल रहा है, थोड़ा मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये फाइनली खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 01/2024 और आपका एएलपी का ये सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आरआरबी पूछ रहा है, किस आरआरबी से आप फॉर्म डाल रहे हैं। तो आरआरबी आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी इच्छा से। और यहाँ पर दो चेक बॉक्स क्लिक करना है, एक वैकेंसी का, कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पर आपने जोन क्लिक किया उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपसे यहाँ पर मेन जो चीज़ है एडिशनल डिटेल अमल होंगे, 5 चीज़ें हैं, 5 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट और प्रीफ्रेंस और प्रीव्यू, ये चीज़ें आपसे यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको भर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो बेसिक डिटेल होंगी वो यहाँ पर मांगेगा। ठीक है, आपका आधी चीज़ तो ऑटोमेटिक आपने भर ली है। मेरिडियल स्टेटस मांगेगा, आपका धर्म कौन सा है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज आप चूज करेंगे, जब आपकी एग्जाम होगी तो एग्जाम किस भाषा में होगी। तो इंग्लिश के अलावा बाकी 14 और भाषाएं हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके पेपर के साथ इंग्लिश के साथ आएगी। ठीक है, इसके अलावा दो आपको आइडेंटिटी मार्क यहाँ पर डालने हैं, कोई चोट के निशान आप डाल सकते हो परमानेंट। ठीक है, इसके बाद कम्युनिटी आप डालेंगे, जो भी आपकी कम्युनिटी है।
और इस चीज़ का ध्यान रखना है, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये मांग रहे हैं कम्युनिटी का सर्टिफिकेट। ठीक है, कब आपका सर्टिफिकेट है, किस डेट को जारी किया गया है, इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है। तो नॉर्मली जो है एसडीएम ऑफिस से जारी किया जाता है, तो आप यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कब जारी किया गया है वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। पहले दोस्तों यहाँ पर नहीं मांगते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगते थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब की बार मांग रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप दोस्तों अपना जो पहले ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, काफ़ी टाइम आपके पास इजीली, और हो सकता है कि आपको एग्जाम डेट वो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हो उसमें भी एक्सटेंशन देखने को मिल जाए। नीचे आप आएंगे, आपका प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल मांगेगा, पोस्टल एड्रेस की, तो उनको आप भरिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस वगैरह जो है यहाँ पर आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये आपका मांगेगा। तो चलिए इनको फिल कर देता हूँ। ये आपकी पर्सनल डिटेल होने के बाद अदर डिटेल में आप आएंगे तो यहाँ पर पूछेगा आप एक्स सर्विसमैन है, तो आप देख कर सकते हैं। मेरी केस तो नहीं है, तो मैं नो के ऊपर क्लिक करता हूँ। विकलांग कैंडिडेट का पूछ रहा है यस और नो, तो आप आपके हिसाब से क्लिक कर देना। फिलहाल मैं नो करता हूँ। यहाँ पर देखिए ईबीसी जो है, ईबीसी पूछ रहा है। तो ईबीसी के बारे में आपको पहले बता दिया है कि ईबीसी क्या होते हैं, कि इनको क्या होता है, फीस में रिलैक्सेशन मिलता है, फीस आधी लगती है। बाकी बीपीएल कार्ड होना चाहिए, या इज्जत एमएसटी होनी चाहिए, या सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 50,000 से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं, फीस में आपको छूट मिल जाएगी। बाकी नहीं है तो आप नो कर देना। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंसेशन पूछ रहा है, कंसेशन लेना चाहते हो कि नहीं। तो अगर यस करोगे तो आपसे वो सर्टिफिकेट मांगेगा। ये 4-5 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी छूट यहाँ पर मान्य होगी। फीस कम लगेगी, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। नीचे आएंगे, पूछेगा कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हो क्या पहले से ही। देखिए रेल कर्मचारी को ऑलरेडी वीडियो बनाया है, एनओसी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप यस करते हो तो आपसे पूछेगा कि आप अगर फिलहाल अब भी काम कर रहे हो नहीं। अगर आप अभी भी काम कर रहे हो तो पूछेगा कहाँ काम कर रहे हो, आपकी कैटेगरी क्या है, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, आपका एम्प्लॉय नंबर सब आपसे पूछेगा। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ भरोगे। जोन में आप यहाँ पर आपका जोन भर सकते हो, NWR WR सब चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपसे पूछेगा सेलेक्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी में देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पहले जो ग्रुप डी में है ना करंटली, उनका नाम ग्रुप सी कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी उनको अर्थ वाले ग्रुप डी बोलते हैं। तो आप ये अर्थ वाले ग्रुप डी के ऊपर क्लिक करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ग्रुप डी 1800 पे ग्रेड में वर्क कर रहा है तो ठीक है। बाकी यहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ वर्किंग है, और आपका एम्प्लॉय नंबर है, आपको पता होना चाहिए, आपका एम्प्लॉय नंबर आपको मिल जाता है। वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, कितनी साल की सर्विस, तो ऑटोमेटिक काउंट कर देगा। ये सारी डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रेलवे में जॉब करते हो तो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि हम रेलवे में ऑलरेडी जॉब करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, तो मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मैं NWR सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं NWR में ऑलरेडी हूँ। ठीक है, तो मैं NWR यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी जिनके ऊपर जो अगर पहले से रेलवे में नहीं है तो इसको नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बाकी डिटेल यहाँ पर भर देना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आपने रेलवे में अप्रेंटिस करी हुई है क्या। देखिए अप्रेंटिस वालों को अभी रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर जो है अगर 10th प्लस अप्रेंटिस कर रखी है आपने, ITI विदाउट ITI, तो आप ALP का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो आप यस नो जो भी आपके पास है कर सकते हैं। अगर यस करोगे तो आपसे अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट यहाँ पर पूछेगा, उसका कब आपने किया वगैरह। इसके बाद दोस्तों आपसे नीचे यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा, जो आपकी फीस रिफंड होगी, जैसे आप CPT 1 एग्जाम देंगे तो फीस रिफंड होगी, उसके लिए आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बोल रखा है कि अगर आप इनके पास तीनों में से कोई सी भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप दोस्तों ALP का फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, तीनों में से कोई सा इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए, या फिर दोस्तों अप्रेंटिस होनी चाहिए। तीनों अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आपसे देखिए 10th की डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है पहले, तो यहाँ पर आपने 10th मेट्रिकुलेशन जहाँ से भी करिए उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, जहाँ से भी, जिस भी बोर्ड से, जिस भी स्टेट से, और किस साल में आपने पास करी है। ठीक है, उसका जो है आपसे पूछेगा सर्टिफिकेट आपका कहाँ से जारी किया गया है वो। इसके बाद ITI डिटेल आप जो भी किया हो, ITI पॉलिटेक्निक जो भी है वो आप डाल देगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर जो है फोटो और साइन फाइनली पूछेगा। फोटो और साइन के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा, किस प्रकार की फोटो अपलोड करनी है, कैसा साइन अपलोड करना है, वो आप कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे पास एक फोटो है, हालांकि आप कोशिश यही कीजिएगा कि वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो होना चाहिए, क्योंकि आपका फोटो, आपका जो है फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल मेरे पास ये फोटो है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड आप इसका वाइट कर लीजिएगा अगर पॉसिबल है तो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सिग्नेचर अपलोड करना। इसके बाद आपसे पार्ट बी के लिए पूछ रहा है कि आपका ट्रेड क्या होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप आएंगे तो आप जोन भी चेंज कर सकते हैं, दोबारा से कंफर्म करेगा आप किस जोन से फॉर्म भरा है। वो आप चाहें तो जोन चेंज कर सकते हो, RR भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर प्लेस आप कोई भी डाल सकते हैं जहाँ से आप फॉर्म डाल रहे हो वहाँ से। ठीक है, और सिग्नेचर ऑटोमेटिक आपके आ ही जाएंगे। सबमिट
के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपकी डिटेल एक बार ये दोबारा दिखाएगा, प्रीव्यू करेगा आपका फॉर्म जो भी आपने डाला है उसको, क्या आप अपने डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसके बाद डिटेल यहाँ पर चेंज नहीं करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और पेमेंट के लिए बोलेगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी चेंज करने की जरूरत है, आप दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल मेरी सारी डिटेल यहाँ पर एकदम राइट है, तो इसको मैं प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये पेमेंट के लिए बोलेगा। पेमेंट आप कहीं से भी कर सकते हैं, पेमेंट के बहुत सारे गेटवे यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पेमेंट के लिए आप यूपीआई से कर सकते हो, आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उनसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हो, आप ब्रांच पेमेंट कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप यूपीआई करेंगे तो बहुत सीधा सिंपल सा पेमेंट है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप यूपीआई से करेंगे मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अलग से चार्जेस भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यूपीआई से आप पेमेंट कर देना, बाकी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट करोगे उसकी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेना, फॉर्म को डाउनलोड करके रखना। इसका विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म बहुत काम आता है बाद में, कई बार आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका बहुत काम आएगा, तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके रखना, रिसिप्ट को भी ध्यान रखना। बाकी देखिए किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत आता है फॉर्म भरने में, आप कमेंट कीजिए, हमने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अब अभी दोस्तों आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर यहाँ पर एनटीपीसी की वैकेंसी आती है और कोई वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, या टेक्नीशियन की भी अलग से आती है उसका भी अलग से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किसी प्रकार की दिक्कत है आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।